नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो बीएसटीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है अलग अलग कैटेगरी की, और 2019 में क्या कट ऑफ रही थी उसके हिसाब से इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, वो सब हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो ये 2019 की कट ऑफ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार की बजाय इस बार 24,000 लोगों ने 24,000 स्टूडेंट कम उपस्थित हुए थे। ठीक है, पिछली बार 7 लाख कुछ हज़ार ने दिया था, इस बार 6 लाख कुछ हज़ार ने दिया है। लगभग 24,000 स्टूडेंट कम थे, पिछली बार की तुलना में 24,000 स्टूडेंट कम थे बीएसटीसी के एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ क्या रही थी 2019 में और अब क्या रह सकती है, तो चलो देखते हैं। तो 2019 की कट ऑफ देखते हैं। जनरल की जो मेल की रही थी 396 और फीमेल की 382, ओबीसी की 385 मेल की और फीमेल की 374। ठीक है, एससी की 368 और फीमेल की 356। वैसे एसटी की 355 और फीमेल की है 344। ठीक है, तो अब देखो कि किस हिसाब से इस बार कट ऑफ रह सकती है। और कट ऑफ जो बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनकी कट ऑफ क्या ओबीसी के आसपास ही रहती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ जो 400 नंबर के आसपास जनरल की। ठीक है, जनरल में अगर आपके 400 नंबर बन रहे हैं तो आपकी क्या है, चांस फुल है। ठीक है, ओबीसी में भी 400 390 इसके आसपास। ठीक है, जो पहले वाले कट ऑफ थी उससे 5 नंबर तक आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहले वाली से जैसे ये 368 रही थी एससी की, तो 368 से 373 तक आप मान सकते हो। ठीक है, +5 कर सकते हो, सब में हो सकता है इतनी रहे। ठीक है, +5 कर सकते हो, -2 से +5 तक इतनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी कट ऑफ का। एक और पहलू होता है, इनकी कट ऑफ कोई फिक्स नहीं होती। जैसे आपने कोई कॉलेज फिल की, ठीक है, आपने कोई भी कॉलेज फिल की, उस कॉलेज में अगर जो स्टूडेंट जिन्होंने वो चूज़ किए वो कॉलेज, उस कॉलेज में सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 370 से नीचे नीचे हैं। ठीक है, मान लो जनरल कैटेगरी लेकर चलते हैं। अगर ऐसी कॉलेज आपने फिल की जिसमें क्या है कि जितने भी स्टूडेंट ने वो कॉलेज चूज़ किया है उन सब के नंबर क्या है, 370 से कम है। ठीक है, हाईएस्ट 370 नंबर है, तो आपका जो कॉलेज है वो 370 से नीचे वाले को आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उनको तो क्या है, सीट फिल करनी है। ठीक है, और वैसे ही अगर देखते हैं कि कोई कॉलेज आपने फिल की जिसमें क्या है 400 नंबर से क्या 400 नंबर तक के स्टूडेंट हैं। ठीक है, 400 से नीचे नीचे हाईएस्ट 400 नंबर तक का स्टूडेंट है, तो उसमें क्या होगा कि कट ऑफ क्या है 370 वाले का उसमें नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर पिछली बार जैसे मैंने बताया कि एक कॉलेज है जिसमें सभी ने जो जिसने भी चूज किया है उसने 370 वाले से ऊपर कोई है ही नहीं, तो 370 वाले का उसमें तो आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी होता है। ठीक है, तो आप कट ऑफ लगभग कोई कंफर्म कट ऑफ नहीं होती वैसे इनकी, लेकिन जिस क्या है लगभग इतने नंबर आएंगे आपके। अगर जनरल ओबीसी में 400 नंबर आप ले आते हो तो आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वैसे एससी में अगर 380 के आसपास नंबर है तो भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से रहता है कि कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि कॉलेज में आपने कौन सी कॉलेज चूज़ की है। ठीक है, आपने ऑप्शन जैसे काउंसलिंग में 10 कॉलेज भरी। ठीक है, 10 कॉलेज, 10 की 10 कॉलेज में क्या 400 420 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो क्या होगा, कट ऑफ अपने आप हाई चली जाएगी और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल राजस्थान करने पर हो जाए तो ठीक है। फिर अगर कोई आपने 10 कॉलेज चूज़ की, उन 10 कॉलेजों में जो स्टूडेंट हैं उनके 370 नंबर से ऊपर बन ही नहीं रहा किसी के, तो आपका 370 में एडमिशन हो जाएगा उन कॉलेज में। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती इनकी, लेकिन लगभग इतने नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या है, हर कॉलेज वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि आपको ऐसी कॉलेज मिले जिसमें 370 से नीचे नीचे ही वाले हों। तो ये कट ऑफ आप मान कर चलें, +5 नंबर इनमें जोड़ दें, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप जीवा स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।